guys, welcome back to Marvel FKB Phantom Kingdom Breakdown and I'm your friend JP। Echo सीरीज के सभी एपिसोड्स डिज्नी प्लस पर स्ट्रीम हो रहे हैं, लेकिन आज हम फुल सीरीज का ब्रेकडाउन नहीं करेंगे क्योंकि सीरीज में माया लोपेस और उसकी फैमिली के अलावा ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ बहुत सारे हिडन रेफरेंसेस थे, जैसे एक्समैन का रेफरेंस, लोकी का रेफरेंस और कैसे व्हाट इफ सीजन 2 की कहानी माया लोपेस मतलब एको से कनेक्टेड है। Let's get started। सबसे पहले सीरीज की स्टार्टिंग में हमें अजीब से लोग दिखते हैं जो जमीन के अंदर से निकलते हैं, जो अचानक ही ब्लू कलर का पानी पीते हैं और उनमें सुपर पावर्स आ जाती हैं। और सीरीज में आगे जाकर पता चलता है कि ये लोग माया के पूर्वज थे और इसी वजह से माया की पूरी फैमिली में ये सुपर ह्यूमन जीन्स हैं। और मार्वल में सुपर ह्यूमन जीन्स वाले लोग म्यूटेंट्स हैं जो पहले एमसीयू में एग्जिस्ट नहीं करते थे, क्योंकि एमसीयू ही हू रिमेन्स की कस्टमाइज्ड सेक्रेट टाइमलाइन थी, जिसे मैंने इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेकिन जब से लोकी ने मल्टीवर्सल यग्द्रासिल ट्री बनाया है, तब से अब एमसीयू में भी म्यूटेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। म्यूटेंट्स के रेफरेंसेस हमें शी हल्क, मिस मार्वल और सीक्रेट इन्वेजन में दिए जा रहे थे, जिसका मतलब म्यूटेंट्स का एमसीयू में होने का मतलब उनका एग्जिस्टेंस शुरू से ही होना चाहिए था। तो हाँ गाइस, ये सब स्टोरीज शुरुआत से ही रीसेट हो गई है, क्योंकि लोकी के यग्द्रासिल ट्री में लोकी ने सभी टाइमलाइंस को जिंदा कर उन्हें एक ही जगह पर जोड़कर रखा हुआ है। इसलिए एमसीयू में म्यूटेंट्स का एग्जिस्टेंस अब शुरुआत से ही बन गया है, जिस कॉन्सेप्ट को फ्लैश मूवी में माइकल कीटन के बैटमैन ने समझाया था, जहां फ्यूचर चेंज होने की वजह से पास्ट पर भी इफेक्ट पड़ता है। और जिस पानी को माया के पूर्वज पी रहे हैं, वो व्हाट इफ सीजन 2 के कहोटी वाले एपिसोड के टेसरैक्ट इन्फ्यूज्ड पानी से सिमिलर लग रहा है। अब जैसा कि हम जानते हैं, कहोटी का यूनिवर्स एक डिफरेंट यूनिवर्स था, जहां एसगार्ड में रैग्नारॉक बहुत पहले ही हो गया था, जिसकी वजह से टेसरैक्ट टूटकर अर्थ पर नेटिव अमेरिकन की नदी में गिर जाता है, जिसकी वजह से वो नदी टेसरैक्ट इन्फ्यूज्ड हो जाती है और टेसरैक्ट एक अलग यूनिवर्स में पोर्टल खोल देता है, जिसका मतलब हो सकता है कि टेसरैक्ट के टूटने की वजह से स्पेस स्टोन ने अलग अलग यूनिवर्सेस में पानी के पोर्टल्स खोल दिए थे, जिसकी वजह से एमसीयू के मेन यूनिवर्स में भी ये टेसरैक्ट इन्फ्यूज्ड पानी एग्जिस्ट करता है। और यहाँ फ्लैशबैक में चोला को भी अपने पूर्वज की शक्ल एक सिमिलर पोर्टल से दिखी थी। हमने लोकी को टेसरैक्ट के पोर्टल अर्थ पर खोलते हुए देखा था, थानोस को यूनिवर्स में खोलते हुए देखा था, लेकिन हमने व्हाट इफ सीजन 1 के इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को मल्टीवर्स में ट्रैवल करते हुए देखा, जिसका मतलब स्पेस स्टोन मल्टीवर्स में भी पोर्टल्स खोल सकता है। और व्हाट इफ सीजन 2 में उस नदी के पानी की वजह से लोग इमोर्टल हो जाते हैं, उनमें क्विकसिल्वर, मैग्नेटो और दूसरे म्यूटेंट्स जैसी पावर आ जाती हैं, जिसका मतलब हो सकता है म्यूटेंट जीन्स इन्फिनिटी स्टोन्स की वजह से आई हैं। लेकिन जिस टाइप की पावर्स यहाँ माया लोपेस के अंदर है, वो फिनिक्स फोर्स से सिमिलर है, क्योंकि जीन ग्रे ने फिनिक्स फोर्स की पावर से कई बार दूसरों को हील किया है। और जिस तरह से यहाँ माया इस गंजे के गंदे दिमाग में घुस गई है, ये भी जीन ग्रे की पावर से सिमिलर था। और फिनिक्स सॉन्ग कॉमिक में माया लोपेस फिनिक्स फोर्स की होस्ट बन चुकी है और माया के पूर्वजों वाला सीन भी कॉमिक एक्यूरेट है। अब यहाँ इस सीरीज में फिर एक बार रॉक्सॉन का नाम दिखाया गया है, जो कॉमिक्स में एक्चुअली रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी है, जिनके बहुत सारे काम हैं, जैसे होटल्स, मार्ट्स और ग्रोसरी स्टोर्स, जिसे हमने लोकी सीजन 1 में देखा था, गैस स्टेशंस, ये वो सब कुछ, मतलब बहुत ही फैला हुआ बिजनेस है। कॉमिक्स में रॉक्सॉन का सीईओ थॉर का विलन था। और फिर सीरीज की एंडिंग में यहाँ किंगपिन न्यूयॉर्क वापस जा रहा है और प्राइवेट जेट के टीवी पर मेयर के इलेक्शंस की बातें चल रही हैं, जिसका मतलब अब किंगपिन कॉमिक्स की तरह ही न्यूयॉर्क का मेयर बन जाएगा। और रूमर्स आ रहे हैं कि स्पाइडरमैन 4 में डेयरडेविल और स्पाइडरमैन टीम अप करेंगे और मेन विलन होगा विल्सन फिस्क मतलब किंगपिन, क्योंकि नो वे होम के बाद स्पाइडरमैन की जिंदगी में ना एडवेंचर्स है और ना ही कोई यूनिवर्सल मल्टीवर्सल बात, इसलिए स्पाइडी पंगा लेगा मेयर बन चुके किंगपिन से। और हम अभी भी नहीं जानते कि ये सब स्टोरीज रियल वर्ल्ड में हो रही है या बैटल वर्ल्ड में टेक प्लेस कर रही है, क्योंकि रॉक्सॉन और किंगपिन का इस सीरीज में होना डॉक्टर डूम की बहुत बड़ी रेफरेंस है। तो जैसा कि हम जानते हैं, बैटल वर्ल्ड को डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर्स की पावर से अलग अलग यूनिवर्स के छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ जोड़ कर बनाया था और वहाँ हर एक विलन को एक एक टेरिटरी दे दी थी। वैसे ही बैटल वर्ल्ड की एक टेरिटरी जिसका नाम वैली ऑफ डूम था, उसका गवर्नर रॉक्सॉन बनता है और वहाँ के छोटे से टाइमली टाउन का मेयर विल्सन फिस्क मतलब किंगपिन बनता है। बाई मल्टीवर्स सागा चल रहा है या कुछ भी हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।